तरफ से, आप सबकी तरफ से एक प्रेरणा लेता हूँ गुरुदेव से कि वो सदायु और स्वस्थ रहें। एक 2014 में एक प्रेरणा परम पिता की तरफ से मुझे केवल एक व्यक्ति को हुई, मैं और विनोद त्यागी ने हमने शुरू किया था। उसके बाद आज मैं बहुत ही खुश हूँ कि एक के साथ कारवां जुड़ता चला गया और बढ़ोतरी होती चली। आज इस प्रोग्राम को मुझे छोटे भाई राजीव जी से प्रेरणा मिली कि हम क्यों न गुरु जन्मदिन को गणेश वंदना से शुरू करें। तो मैं राजीव जी से कहाँ निकल के कहूँगा कि वो गणेश वंदना आपके सामने राजीव जी प्रस्तुत करेंगे, मैं भी साथ दूंगा उनका। श्री राजीव शर्मा बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। ये जो गणेश वंदना है, ये हमारे अमृतसर में एक संस्था है चिन्मय मिशन, और वहाँ के गुरु जी का जब जन्मदिन था तो यही गणेश वंदना हमारे महाराज जी ने वहाँ गाई थी। तो वही गणेश वंदना आज मेरे हाथ लगी थी पर गुरु कृपा से, तो मैं वही गणेश वंदना इनके चरणों में समर्पित। फोटो आ जाएगा गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदम् मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यानन्दं करेशामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सभी साथ देंगे तो आनंद आएगा। सिंपल ये सीधी सीधी वर्डिंग है। गाइए गणपति जगवंदन गाइए शंकर सुवन भवानी नंदन शंकर सुवन भवानी नंदन
कृपा सिंधु सुंदर सब लायक कृपा सिंधु सब लायक गाइए गणपति जगवंदन गाइए जगपति जगवंदन मोदक पिए मुदि मंगलदाता गोद पिए मंगलदाता विद्यावारिधि बुद्धि विदाता मांगत तुलसी दास कर जोरे 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 बसहि राम सिए मानस मोरे बसहि राम सिए मानस मोरे गाइए गणपति जगवंदन बोलिए श्री गणपति महाराज की जय। अभी आप सबने गणेश वंदना सुनी मधुर स्वर में। मैं आप लोगों के सामने परम पूज्य गुरुदेव के जन्मदिन को कुछ लाइनों में भजन के रूप में लिखा है, आपके सामने प्रस्तुत है और मेरे साथ मिलकर गाने की कोशिश करेंगे। मेरे सद्गुरु जी तुमसे हमारा नाता, हमारे हैं दिल के रिश्ते। मेरे सद्गुरु जी तुमसे हमारा नाता, तुमसे हमारे हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू,
Happy birthday to you. गुरु जी का जन्मदिन जिसको हम पाकिस्तान कहते हैं लाहौर में हुआ था, जैसा कि मुझे बताया गुरु जी ने। लाहौर जन्मभूमि माँ दयावंती पारी, लाहौर जन्मभूमि माँ दयावंती पारी। हरि राम के घर खुशियाँ 1936 में आई। हरि राम के घर खुशियाँ 1936 में आई। नरेंद्र नाम पाकर गुरु का नाम नरेंद्र कुमार था। नरेंद्र नाम पाकर सदा खुश रहे गुरु जी। मेरे सद्गुरु जी तुमसे हमारा नाता, हमरे दिल के रिश्ते। मेरे सद्गुरु जी हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। तुम हो गया विरत, समता का रूप तुम हो। मृत्युंजय नाम पाकर मृत्यु से दूर तुम हो। विनती प्रभु से हमारी तुम स्वस्थ रहो गुरु जी। ऐ मेरे सद्गुरु जी तुमसे हमारा नाता, हमारे दिल के रिश्ते। ऐ मेरे सद्गुरु जी हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। संगीत के धुरंधर, संगीत के धुरंधर, आवाज मधुर भाई। सुर ताल के हो ज्ञाता, उम्र 88 पाई। सदाचार की हो मूरत, आशीष दो गुरु जी। ऐ मेरे सद्गुरु जी तुमसे हमारा नाता, हमारे हैं दिल के रिश्ते। ऐ मेरे सद्गुरु जी हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे। हमने जब से तुमको पाया, हमने जब से तुमको पाया, हम धन्य हो गए हैं। गुरु की शरण में आकर सब मस्त हो गए हैं। गुरु की शरण में आकर सब मस्त हो गए हैं। क्षमा करना भूल हमारी, क्षमा करना भूल हमारी। हम शरण में गुरु जी। ऐ मेरे सद्गुरु जी तुमसे हमारा नाता, हमारे हैं दिल के रिश्ते। ऐ मेरे सद्गुरु जी
you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. अब मैं अपनी छोटी बिटिया शायद ज़्यादा भावुक हो गई हैं, अगर वो हैं तो मैं उनको गाने के लिए कहूँ, नहीं तो फिर मैं अभी नॉर्मल होने में अगर टाइम लगे तो फिर राजेश जी तो मधु बिटिया एक भजन प्रस्तुत करेंगे। मधु बिटिया खड़े होने की आदत तो मास्टरों को हो ना वैसे ही। बोली श्री सतगुरुनाथ महाराज की जय। गुरु चरणों में स्वर्ग है, गुरु चरणों में मोक्ष। गुरु चरणों में स्वर्ग है, गुरु चरणों में मोक्ष। गुरु के सम्यक ज्ञान से कुछ भी नहीं परोक्ष। गुरुवर नमो नमो जग पूजित गुरुवर नमो नमो जग पूजित गुरुवर नमो नमो। गुरु चरणों में स्वर्ग है, गुरु चरणों में मोक्ष। गुरु चरणों में स्वर्ग है, गुरु चरणों में मोक्ष। गुरु के सम्यक ज्ञान से कुछ भी नहीं परोक्ष। गुरुवर नमो नमो जग पूजित गुरुवर नमो नमो जग पूजित गुरुवर नमो नमो। गुरु बिन जड़ता नाम के, गुरु बिन मिले न ज्ञान। गुरु बिन जड़ता नाम के, गुरु बिन मिले न ज्ञान। गुरु के बतलाए बिना ईश्वर होता शांत। गुरुवर नमो नमो जग पूजित गुरुवर नमो नमो जग पूजित गुरुवर नमो नमो। शब्दों का भंडार वे शास्त्र पढ़े रहे मोम। शब्दों का भंडार वे शास्त्र पढ़े रहे मोम। गुरु की अनुकंपा बिना अर्थ बताए कौन। गुरुवर नमो नमो जग पूजित गुरुवर नमो नमो जग पूजित गुरुवर नमो नमो। दया करके नाम को जान न पाए भेद। दया करके नाम को जान न पाए भेद। गुरु की महिमा गहन में हारे चारे वेद। गुरुवर नमो नमो जग पूजित गुरुवर नमो नमो जग पूजित गुरुवर। जो प्राणी गुरु नाम की सीढ़ी लगाए। जो प्राणी गुरु नाम की सीढ़ी लगाए। ईश्वर रूपी गगन तक निश्चित पहुँच ही जाए। गुरुवर नमो नमो जग पूजित गुरुवर नमो नमो जग पूजित गुरुवर नमो नमो। गुरुमुख भाषित गुरुमुखी गुरुवाणी अनमोल। गुरुमुख भाषित गुरुमुखी गुरुवाणी अनमोल। गुरु कहते हर पाएगा अंदर के पट खोल। गुरुवर नमो नमो जग पूजित गुरुवर नमो नमः जग पूजित गुरुवर नमो नमः।
स्मरण योग्य गुरु नाम है दर्शनीय गुरुदेव। स्मरण योग्य गुरु नाम है दर्शनीय गुरुदेव। वंदनीय गुरु रूप में ब्रह्मा विष्णु महेश गुरुवर नमो नमः। उद्दिष्ट गुरुवर नमो नमः। जग पूजित गुरुवर नमो नमः। गुरुवर नमो नमः। जग पूजित गुरुवर नमो नमः। जन जन से परिचय करे खुद से तू अनजान। जन जन से परिचय करे खुद से तू अनजान। गुरु के सन्मुख बैठ कर अपने को पहचान। गुरुवर नमो नमो। जग पूजित गुरुवर नमो नमो। जग पूजित गुरुवर नमो नमो। देविन में माता प्रथम देवन में गुरुदेव। देविन में माता प्रथम देवन में गुरुदेव। जो गुरुजन के दास है तू उनकी कर सेव। गुरुवर नमो। परमेश्वर की प्राप्ति में यंत्र लगे नाता। परमेश्वर की प्राप्ति में यंत्र लगे नाता। परमहंस गुरुवर कहे तब तो हम गुरु मंत्र। गुरुवर नमो नमः। जग पूजित गुरुवर नमो नमः। जग पूजित गुरुवर नमो नमः। गुरुवर के श्रीपद कहो मुक्ति लाल साजोड़। गुरुवर के श्रीपद कहो मुक्ति लाल साजोड़। गुरुवर की दासी बनी मुक्ति खड़ी कर जोड़। गुरुवर नमो नमः। गुरुवर नमो नमः। गुरुवर नमो नमः। गुरु चरणों में स्वर्ग है गुरु चरणों में मोक्ष। गुरु चरणों में स्वर्ग है गुरु चरणों में मोक्ष। गुरु के सम्मुख ज्ञान से कुछ भी नहीं परोक्ष। गुरुवर नमो नमः। पूजित गुरुवर नमो नमः। पूजित गुरुवर नमो नमः। जग पूजित गुरुवर नमो नमः। महाराज की जय। आप शुरू करिए। बस बस कोई बात नहीं। ये तो बंद हो गया। अपने रूम की एक्सटेंशन जो साथ में ले रही है कोई बात नहीं। मटर पे है। आवाज में हम कुछ गड़बड़ है नहीं तो आवाज बिना माइक पे टिक्की तो खा रखी तुमने आवाज तो अपने आप निकालो कुत्ते। एक भजन आपके सामने गुरु जी को समर्पित शब्दों में मैं करने का आदेश चाहूंगा गुरु जी से। दयावान हो शीलवान तुम प्रभु भक्ति में लीन। सौम्य प्रकृति मिली आपको संगीत सारे बंद हो गए। जी संगीत में हो परवीन गुरु जी अमृत
रखवाणी लिए हुए तुम रखवाणी लिए हुए कृपा सिंधु समता मूलक हो प्यार का सागर लिए हुए कृपा सिंधु समता मूलक हो प्यार का सागर लिए हुए। गुरुदेव की शरण में जब मैं आया तो मुझे ये बात महसूस हुई जो मैंने आपको इन पंक्तियों में लिख करके प्रस्तुत की है और उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है इन गुणों की। प्रस्तुत है भजन जन्म जन्म से भटक रहा हूँ तो गुरुदेव है मेरा मझधारों में अटकी जीवन नैया बस चलता नहीं मेरा तू गुरुदेव है। कितनी बार जन्म लिया मैंने कुछ गिनती नहीं इसकी कुछ गिनती नहीं इसकी रहा भटकता माया में मैं बस चलता नहीं मेरा तो गुरुदेव है काम क्रोध का पुतला हूँ मैं लोभ की गठरी
नहीं चितवते कंचन करते करो कंचन करते करो चाहे तो पार करो चाहे तो पार करो प्रभु मोरे अवगुण चित करो प्रभु मोरे अवगुण चित कोशिश करता है मैं पूरा कर दिया बिजली भले चली गई हो लेकिन शाम को बहुत जोर नहीं आपके सामने और बिजली आने पे शाम को भी एक बार फिर जो है खाना जमाएंगे शाम को भी जमाएंगे शाम को एक अभी 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 चलेंगे अभी हाँ जिनकी आवाज है वो भी हमारी तैयार है ना हाँ हाँ ये गा रही है हाँ उसके बाद में एक मैं गा हाँ, नहीं उसके बाद जिसको और भी कोई गाना है इस तरह से बिना बिजली के हम वो बिना बिजली के बिना बिजली के हम बिना बिजली के सबको आएंगे सब बाकी शाम को लेंगे शाम को शाम को लेंगे हाँ शाम को शाम को करेंगे शाम को ठीक है नहीं ये ना नुकसान नहीं मसा मसा क्या होता है इसके बाद
हाँ पवन जी प्रणाम जी। मैली चादर ओढ़ के कैसे, मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं, मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं, हे पावन परमेश्वर मेरे मन ही मन शर्माऊं, मैली चादर ओढ़ के कैसे, मैली चादर ओढ़ के कैसे तूने मुझको जग में भेजा निर्मल देकर काया, आकर संसार में मैंने इसको दाग लगाया, जन्म जन्म की मैली चादर कैसे दाग छुड़ाऊं, मैली चादर ओढ़ के कैसे, मैली चादर ओढ़ के कैसे निर्मल वाणी पाकर तुझसे नाम न तेरा गाया, नयन मूंद कर हे परमेश्वर कभी न तुमको ध्याया, मन बीना की तारे टूटी अब क्या गीत सुनाऊं, मैली चादर ओढ़ के कैसे, मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं, हे चादर ओढ़ के कैसे नेक कमाई करी न कोई जग की माया जोड़ी, जोड़ के ना दे इस दुनिया से तुम संग प्रीति तोड़ी, कर्म गठरिया सिर पर राखे पग भी चल नहीं पाऊं, मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं, मैली चादर ओढ़ के कैसे इन पैरों से चल कर तेरे मंदिर कभी न आया, जहाँ जहाँ हो पूजा तेरी कभी न शीश झुकाया, हे हरिहर मैं हार के आया अब क्या हार चढ़ाऊं, मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं, हे पावन परमेश्वर मेरे मन ही मन शर्माऊं, मैली चादर ओढ़ के कैसे, मैली चादर ओढ़ के कैसे एक रावण जी भाई रावण जी क्या बोले नहीं आप बोलो आप बस खत्म कर कर आप बोलो फॉर्मेलिटी बहुत करते हैं फॉर्मेलिटी बहुत करते हैं बोलिए अब आपकी है यहाँ बैठो भगवान के लिए आज ये करके आज
गुरु मात पिता गुरु बंधु सखा गुरु मात पिता गुरु बंधु सखा तेरे चरणों में कोटि प्रणाम तेरे चरणों में कोटि प्रणाम मात पिता गुरु बंधु सखा मात पिता गुरु बंधु सखा तेरे चरणों में कोटि प्रणाम तेरे चरणों में मेरा कोटि प्रणाम तुम्हें भक्ति हो तुम्हें शक्ति तुम्हें भक्ति हो तुम्हें शक्ति हो तुम्हें मुक्ति हो मेरे प्राण से शाम गुरु मात पिता गुरु बंधु सखा गुरु मात पिता गुरु बंधु सखा तेरे चरणों में कोटि प्रणाम तू ही प्रेरणा तू ही साधना तू ही प्रेरणा तू ही साधना तू ही आराधना मेरे प्राण की जान तू ही आराधना मेरे प्राण की जान प्रियतम में तुम्ही हृदयनाथ तुम्ही तेरे चरणों में स्वामी नाथ तुम्ही तेरे चरणों Welcome to the world of Future Music. Tina Carter. बंद करा 2 मिनट बस मेरी बारी आई ना। हाँ जी गुरु हाँ जी जी, हाँ जी, हाँ जी। पहले तो मैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ
और सभी को आशीर्वाद देता हूँ, सबका प्रभु प्रेम बढ़े और अपना भजन करे। अभी अभी मैंने गाया था, मैली चादर छोड़ के मैंने कैसे गा रहा हूँ। एक शायर ने लिखा है, इंसान होके तुमको इतना समझ न आया, दुनिया किसी की नहीं है, ये है मुकाम पर आया, रहने को चंद घड़ियाँ मोहलत है ये किसी को, मेहमान बन के काटे इंसान। गुरुमा लिखते हैं, कहाँ से आया कहाँ है जाना, पता ठिकाना पता अपना। ये बड़ा प्रश्न है कि हम कहाँ से आए और कहाँ जाना। किसी को पता है? मुझे पता नहीं। तो यही जानने के लिए ये हमें जन्म मिला। रामायण में आता है, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा, साधन धाम। ये मिला साधन के लिए, साधन के करके अपने आप को जानना मैं कौन हूँ। साथ देखो, ईश्वर सबको प्राप्त है, हम नहीं मानते, सबको ईश्वर प्राप्त है। अगर सबके अंदर से ईश्वर निकल जाए तो सब मिट्टी है। जब ब्रह्म ने संकल्प किया एको हम बहुश्याम, तो प्रकृति ने 84 लाख दुनिया बना दी, सब पड़े हुए हैं। तो कहा प्रभु मैंने अपना काम कर दिया, अब आप देखो भगवान ने अपना प्रकाश सब में डाल दिया और सब मैं करके खड़े हो गए। तो उसने लिखा, मम योनि महत्वम तस्मिन् गर्भम ददामि हूँ। ये प्रकृति मेरा गर्भ है, इसको मैंने धारण किया हुआ। तो सबके अंदर उस ईश्वर की ही शक्ति है, जोत है, और उसी के काम सब बोलते हैं, सब करते हैं। लेकिन उसने हमें इतना देखा हमारे अंदर होते हुए भी हम उसको नहीं पहचानते। तो ईश्वर के लक्षण है सच्चित आनंद। तो अब जब इस शरीर में आया, हमने आंखें खोली, हमें 5 ज्ञानेंद्रियाँ, 5 कर्मेंद्रियाँ, 5 प्राण, 5 ये मन बुद्धि चित्त अहंकार दिया, सब बाहर की तरफ हो गए, उसको भूल ही गए। मैं बाहर से आना, मैं ये कर लूँगा, मैं ये कर लूँगा, मैं ये, जबकि कुछ भी मर्जी का नहीं है, कुछ भी किसी की मर्जी का नहीं है। सब कुछ हो रहा, जैसी हमारी प्राण और ध्वनि है वैसे ही हमारे साथ हो रहा। तो हमारे गुरुओं ने हमारे पे कृपा करके उस शक्ति का हमें अनुभव करा दिया। जिस तरह ये ट्यूब चल रही है, पंखा चल रहा है, अभी माइक भी चल रहा था, तो मशीनरी खराब हो गई तो माइक भी बंद कर दिया, एम्पलीफायर खराब हो गया, लेकिन शक्ति पीछे आ रही है। हम श्री मार्ग पे जाएं या प्रेम मार्ग पे जाएं। प्रेम मार्ग पे जाएंगे तो संसार पत्थर बार बार जन्म लेंगे, बार बार मरेंगे। श्री मार्ग, तो उनकी कृपा से हमें शक्ति का अनुभव करा दिया क्रिया के द्वारा। तो 3 प्रकार की क्रिया होती है, शारीरिक क्रिया, विचारों की क्रिया और भाव क्रिया। कोई कारण नहीं, या आदमी भजन गाने लग जाता है या हंसने लग जाता है, रोने लग जाता है, तो उसके द्वारा हमारे जो संस्कार है संचित, उसको निकाल के शुद्ध करते हैं शक्ति। तो हम जो कुछ करेंगे हमारा अहम होगा, हमारे अहम होने के साथ ही हमारे संस्कार बनेंगे। चाहे हम शुद्ध काम करें, जैसे आप कहते हो कि हमने मंत्र करे से हमारा मंत्र कोई और चल पड़ा, तो पूर्व जन्म में आपने जो किया कि मैं इतने लाभ करूँगा, मिला कुछ नहीं, तो मैं कर रहा था ना, मैं भाव आने से उसका लाभ इतनी जल्दी नहीं होता। तो जब गुरु कृपा से शक्ति जागृत होती है तो हमारे वो जो मैं भी थी उसको निकालते हैं, चित्त शुद्ध करते हैं। तो शक्ति क्या करती है, हमारे जो संचित संस्कार, जैसे समझो किसान की खेती आती है, कुछ तो बेच देता है, जैसे हम जीवन में भी बराबर कर देते हैं। कई बातें ऐसी हैं, किसी ने हमसे किया हमने भी कर दिया, और कुछ हमने राग द्वेष से किए जो हमारी प्रारब्ध बनती गई, उसमें जो फल देने के लिए पक गए वो आज हम हैं।
आज जो भी कुछ हम हैं, जो हमारे जीवन में सुख दुख आ रहा है, वो हमारे कर्मों का ही फल है। तो जो किसान ने अपने खाने के लिए रखी है वो यही है, जो आप खा रहे हैं ना, खाना वही खाएगा जो रखी है। जो पक गया प्रार्थ है, और जो संचित है बीज रखा अगले साल बीजने के लिए। अब जो हम यहाँ भी रह के अगर अपना सहनशीलता से प्रारंभ नहीं भोगते, तो राग देश से वो जो हमारा पहला है, जो बीज पड़े हुए हैं, उनको बल मिलता है, और उससे हमारा फिर दोबारा जन्म होता है। वही आगे प्रारंभ, वो जो बीज पड़े हुए हैं, अब उनको जो अच्छे काम किए वो अच्छे ऐड हुए, जो बुरे किए बुरे ऐड हुए, तो उसी से अगला जन्म मिलेगा। तो बार बार जन्मते, बार बार मरते। साधन के द्वारा क्या होता है कि हमारे संचित संस्कार कट जाते हैं। हम कुछ नहीं करते, हम बैठते हैं। लोग कहते हैं कि हमें सिर घुमाने से क्या होगा। जैसी जब तक कोई क्रिया होती रहेगी, क्योंकि शक्ति को पता है कि हमारे अंदर क्या कुछ है। तो हमें समर्पण भाव से उसके देखते ही रहना चाहिए, और उससे क्या होगा, हमारा संचित संस्कार खत्म होंगे। जब संचित संस्कार खत्म होंगे तो चित्त हमारा निर्मल हो जाएगा, तो हमारे मन में संतोष आ जाएगा उस शक्ति पर भी। तो जैसे हमने दस्ता बन के देखे ना, अब वो दस्ता भाव जो हमारे अंदर में था, अब वो बाहर भी हो गया, ये बाहर भी हो रहा है। अगर कभी आप अपने जीवन में सपोज कर लो कि सब कुछ हो रहा है, तो आपको कभी दुख होगा ही नहीं। हम कहते हैं ये हुआ क्यों, तो हमारा अहंकार आड़े आ जाता है, तो इसी के कारण हम दुखी होते हैं। तो जब दृष्टाभाव हो जाता है तो प्रारब्ध अपनी सहनशीलता से कर लेता है। तो जो भी हमारे आते हैं, देखो संसार में हर तरह करेगा, जो हमारे अनुकूल नहीं, हमारे हमारे बर्खाफ है, लेकिन अनुकूल हो प्रतिकूल हो, तो सबको सहन करते हुए निकल जाना। क्या होगा, आपने अब प्रारब्ध हो गई, और जो नए कर्म हुए, जब चित्त शुद्ध हो जाता है, ये होता है मन में ये भाव आता है। जब साक्षी भाव हो गए ना, तो मन में ये भाव आता है हम तो करने वाले नहीं हैं। जैसे हमारे संस्कार है, वो शक्ति हमारे से करा रही है, वो शक्ति हमारे करा रही है। एक मुर्दे के भी सीधे से वही पुर्जे हैं, लेकिन जब कोई उसे प्राण नहीं आते, कोई काम नहीं कर सकता। प्राण आए उस प्राण के सानिध्य में, जैसे ये प्रकाश है, हमने सारा प्रोग्राम किया, अंधेरे में पढ़ के भी किया, अंधेरे में कुछ नहीं कर सकते थे। तो उस शक्ति से हमने अपने ही प्रारंभ को भोगा, तो सहनशीलता से भोग लिया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जीवन आपने भोग लिया, नया ऐड नहीं हुआ। शक्ति ने पिछले सारे साफ कर दिए। अब क्रियमान में आप कहते हो कि मैं नहीं कर रहा, हो रहा, शक्ति मुझसे करा रही है, जैसे मेरे संस्कार। देखो गीता में भी लिखा है, जहाँ हमारा कर्ता भाव होगा कि मैं कर रहा हूँ, तो उसका ये होगा शुभ कर रहा हूँ या अशुभ कर रहा हूँ, जो भी कर रहा हूँ उसका फल मिलेगा। अब मैं सेवा भाव से कर रहा हूँ, मेरी ड्यूटी है, उसका कोई फल नहीं, वो आपकी चित्त शुद्धि का कारण होगा। तो इस तरह संचित संस्कार कट गए, प्रारंभ कट गई, आगे से नया संस्कार बनाया नहीं, ठीक नहीं। तो कोई पिछला कोई प्रबल संस्कार होगा तब जन्म होगा, नहीं तो जन्म नहीं होगा। ये मतलब मार्ग ऐसा है कि हमको सीधा मुक्ति तक ले जाता है। अब देखो, आपने हृदय मंथन पढ़ा हो, तो विष्णु जी महाराज जी ने एक संस्कार के कारण 9,500 तक दूरा आना पड़ा। और लास्ट में उनका जीवन क्या था, या सत्संग करते थे या साधन करते थे, खाना पीने का टाइम निकल रहा है। कोई भी दूसरा का भले जीवन ही ऐसा हो जाता है आदमी का कि वो बस वो स्वतः हो रहा है। ऐसे बहुत से एक महात्मा थे, मुझे पता लगा, मैं गया उनके पास, मैंने उनके पूछा, हमारा वो कमरे में रहते हैं, कहीं जाते नहीं, क्या आप हो?
ये क्या करते हो, आपका साधन क्या है, आप रहते हो कैसे अपना मिलता है। क्योंकि डोमेन में आता है जब गरुड़ जी को शंका हुई कि राम को मारा था ना बाण, जब सांप भी लग गए थे कि एक परमात्मा होके इस सांप से लगे हुए तो मुझे निकालने पड़ रहे, तो उस प्रारब्ध के कारण उसे उन शंका हुई कि भगवान शंकर के पास गए, ब्रह्मा को भाई मुझे भी हुआ, मैं नहीं, बड़ी लंबी बात हो जाएगी। तो फिर आके काकभुंडी जाते हैं, वहाँ क्या देखे हैं, पीपल तरु तर ध्यान सो करी, चाप यज्ञ पाकर तर करी, आम साव कर मानस पूजा, तज यदि कार्य कर्म नहीं पूजा, बरगद कहीं प्रसंगा आवे स्नेह नहीं पसंद। तो पीपल के नीचे वो ध्यान करते हैं, पाकर के नीचे वो जाप करते हैं, आम के नीचे मानस पूजा करते हैं, और बरगद के नीचे बैठ के सत्संग करते हैं। तो चार ही चीज़ें हैं, तो आपका टाइम कैसे बीतता। मुझे उन्हें एक ही बात जो करने वाला कौन है। बम्बई में मतलब बहुत उनके सेवक थे, सब छोड़ के कमरे में रह, कहते करने वाला कौन है, हो रहा। और ये जैसे जैसे साधन में आप आगे बढ़ोगे, एक दिन ऐसा आ जाएगा जब तुम्हारा चित्त शुद्ध होगा कि सब कुछ हो रहा है। जब हो रहा है तो बात ही खत्म हुई। तो दुख किस बात का, दुख सुख से हट गए तो मुक्त हो गए। अगर आप यहाँ मुक्त हो तो आगे भी मुक्त हो, यहाँ आया है तो आगे भी आया है होगी, ठीक नहीं। तो इसलिए अपने जीवन का कल्याण हम इसी जन्म में भी कर सकते हैं। हमारे गुरुमा कहते थे, जैसे आदमी टिकट लेके गाड़ी में बैठ जाता है, बम्बई जाना है, दिल्ली उतर गया, दिल्ली से नागदा उतर गया, नागदा से चले गया। इसी तरह ये हमें एक टिकट मिल गया है राजयोग का। अगर हम समर्पण भाव से करते रहेंगे, एक दिन हम अपने स्वरूप को जान लेंगे कि मैं, पर जब आपने जान लिया तो आप मुक्त हो। बहुत किया राम तो फोन स्पर्श करें जी 12 बारिये जैसे आप चाहते हैं। शाम को हम चले जाएंगे तो 2 लाइनें लास्ट में बोल दो, बोल दो। रात की ड्यूटी अभी दे देते हैं। हाँ बोल दो। सभी साथ अरे बोले मैंने भी बोले नहीं माइक नहीं चाहिए, तो मैंने भी बोले किया। फोन किसका, ये जिसका भी होगा। सर झुकाना मुझे रास आ गया, तेरे दर पे सर झुकाना मुझे मिल गया पुजारी, मुझे मिल गया पुजारी, मुझे मिल गया ठिकाना, मुझे इसका गम नहीं है कि बदल गया जमाना, मुझे इसी का गम नहीं। सभी साथ
मुझे इसका गम नहीं है, नहीं है मुझे इसका गम नहीं, नहीं है मुझे इसका गम नहीं है। ये बदल गया ज़माना, मेरी ज़िंदगी के मालिक, मेरी ज़िंदगी के मालिक, कहीं तुम बदल न जाना, मेरी ज़िंदगी के मालिक, कहीं तुम बदल न जाना, मेरी ज़िंदगी के मालिक, मालिक मेरी ज़िंदगी के मालिक, मालिक मेरी ज़िंदगी के मालिक, कहीं तुम बदल न जाना। बेदर बेजर बेपर हूँ, बेदर बेजर बेदर 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 बेजर बेपर हूँ, तेरे दर पे आ गया हूँ, बेदर बेजर बेपर हूँ, तेरे दर पे आ गया हूँ, तेरे दर को मैंने जाना, तेरे दर को मैंने जाना, जन्नत पाया आशियाना, तेरे दर को मैंने जाना, जाना तेरे दर को मैंने जाना, तेरे दर को मैंने जाना, जन्नत पाया आशियाना, तेरे दर को मैंने जाना, मुझे रास आ गया, तेरे दर पे देवा जय गुरुदेवा, जय गुरुदेवा, गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेवा, जय गुरुदेवा, जय गुरुदेवा, जय गुरुदेवा, जय गुरुदेवा, ब्रह्मा विष्णु के तुम देवा, ब्रह्मा विष्णु के तुम देवा, सब देवों के तुम देवा, गुरुदेव जय गुरुदेवा, जय गुरुदेवा, जय गुरुदेवा, बोले सतगुरु महाराज की जय। अगर न ठीक हो ठीक है। दो बार ठीक हो, इसमें एक कर लेना, एक कैप्सूल प्रभु निकाल वो नहीं इस बात कर रहा है कोई माइक, उसकी वजह से हो रहा है, या बीट हो गया, ओवरलोड हो गया। पिछली बार का वो फ्लूक चला गया, फ्लूक चल गया, एक फ्लूक पड़ा होगा गया। ठीक है, ये बंद करें पहले। श्री सद्गुरुदेव नाथ महाराज की जय। भोजन करने के लिए क्या है?